कौन सा कारण बन गया। तो श्री सूत जी महाराज समझाते हैं सोन का दृश्य। हस्तिनापुर के बीच में एक महाराज निवास करते थे, महाराज प्रतीप। और महाराज प्रतीप जो थे बड़े ही धर्मशुशी राजा थे भक्तों। ध्यान रखना, बताया है महाराज के बारे में। कि प्रतीप नाम के राजा थे, नए घर में कोई संतान भई। और आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी घर हैरान भई। प्रतीप नाम के राजा थे, नए घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी घर हैरान भई। कैसी लीला नारायण की, सब सुख किसी को न देता है। कई बाप दुखी है बेटा से, कई दुखी बाप से बेटा है। बताया कि महाराज प्रतीप जो थे वैसे तो बड़े ही धर्मशुशी राजा थे भक्तों। महाराज सर्व संपन्न थे। महाराज के घर में किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं थी, लेकिन कमी थी। तो महाराज प्रतीप के घर में समय बीतने के बाद में जो रानी निवास करती थी भक्तों, विधि का विधान कि महाराज के घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और जब किसी भी संतान ने भक्तों जन्म नहीं लिया तो महाराज प्रतीप दुखी होकर के जीने लगे। और महाराज जब दुखी हुए तो ध्यान रखना भक्तों एक बात, कि भगवान ने इस दुनिया में सर्व सुख किसी को नहीं दिया। देखा होगा, क्योंकि भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। कि कोई इंसान तो एक पुत्र के लिए दुखी होकर के जी रहे, भगवान से अरदास करते हैं प्रभु अगर हमारे घर में एक पुत्र पैदा हो जाए तो हमारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। और कोई अपने संतान के लिए दुखी है तो कोई संतान से ही दुखी है, कोई सम्मान के लिए दुखी है, कोई सम्मान से दुखी है। भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया। और बताया है कि महाराज प्रतीप जो थे उनके घर में जब कोई संतान पैदा भक्त नहीं हुई तो महाराज दुखी होकर के जीने लगे। मेलों में आए, रानी ने जवाब दिया महाराज हमारे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया तो हमारा जीने का मन नहीं करता। तो रानी से महाराज ने जवाब दिया भद्रे आप ये क्या कह रही हो, पागल हो गई हो? ये तो परम पिता परमात्मा के हाथ की बात होती है, इसमें ना तो तुम्हारा ही कोई दोष है और ना ही मेरा कोई दोष है। उसी समय महाराज ने समय नहीं किया और महाराज कर्म कौन सा करते हैं, महाराज चले जंगल में। कैसे कि सुमिरी श्री गणेश और शारदा से सुमय सुमनायो, घोड़ा पे बहु सवार राजा निकल नगर से आयो। हे सुमिरी श्री गणेश, सुमिरी श्री गणेश शारदा से महेश मनायो, महेश मनायो।
घोड़ा पे बहु सवार राजा निकल नगर से आयो। अरे कुरबंसी है लाल बड़ो तत्काल मारी आयो। अरे कुरबंसी है लाल बड़ो तत्काल मारी आयो। और बिकट बनी में जब राजा घुस आयो। महाराज प्रतीप जब बड़े आगे धीरे धीरे महाराज ने चले जा रहे हैं तो महाराज ने देखा सामने पर एक हिरण को। जब देखा उसी समय होनहार को मिटा पैया जो विधना ने लिखी बनाए। जब देखो है राजा ने हिरना नाए पल की देर लगाए। तक तक तीर गहे सतपादी लेकिन हिरन के हाथ नहीं आए। और होनहार को मिटबैया जंगल मध्य में गोलीबाए। आज भक्तों महाराज प्रतीप जो थे महाराज ने जब एक हिरण को देखा